क्योंकि हमारे को इंडिया को बाहर निकलना है हर हाल में। हाँ, वैसे एक बात उसको आज टिकट देना है, शाम तक उसको दिल्ली को पहुंचाना है भाई। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इसका जो रियल नाम था बरहमनाबाद वो लगाया, तो उसके ऊपर हमारे कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है बरहमनाबाद, ये तो नाम नहीं है, क्योंकि इसका नाम तो मंसूरा है। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड उतार के फेंक दिया। एक डिफरेंट स्टोरी पता चली है कि स्टूपा के अंदर या अड़ोस पड़ोस में कहीं में किसी गार में जो है एक शीशनाग है जो वो रहता है। स्टूपा बना हुआ है, हाँ, ठीक है, वो भी ऊंचाई पर है, हाँ, ठीक है, उसकी ये सारी सराउंडिंग ऊंचाई पर है। हाँ, ये इनकी बहुत बड़ी इबादत गाह थी, जिस तरह मंदिर टाइप होता है ना। यहाँ पर ये जो नाग का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी नाग देवता की मूर्ति रखी हुई थी। हाँ भैया जी, तो देख लें, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आज भी एज़ यूजुअल हमारे डॉक्टर साहब लेट हैं। निकलने का टाइम था 1 और हो चुका है 2:30 और हॉर्न की आवाज़ आ चुकी है, मतलब डॉक्टर साहब पहुँच चुके हैं एज़ यूजुअल लेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिफ व्लॉग्स। आशिफ हमारे साथ है, आशी आप लोगों के साथ है और अब आ चुके हैं हमारे साथ लाल टोपी में। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। लाल टोपी देख के लग रहा है कि कयामत आई हुई है। कयामत से पहले कयामत। आज की लोकेशन कैसी है भाई? सिंध का पुराना शहर, नहीं 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 नहीं, नाम नहीं लेना यहाँ का भाई, पहुँचेंगे फिर बताएंगे। ये टंडू आदम के बच्चे बड़े खास होते हैं। इन बच्चों को ना पता नहीं क्यों मुझसे बहुत लगाव है। मैं इधर से थोड़ा सा आगे है शहदादपुर ना, हाँ, शहदादपुर पर एक ऑयल फील्ड है, ऑयल एंड गैस फील्ड है। हाँ। वहाँ पर मैं जॉब करता था, तो टंडू आदम से बीच का जो हरियाली वाला रास्ता है, हाँ, वो लेके मैं वहाँ जा रहा था। सही। तो सामने ऐसे ही बच्चे आके, गांव था छोटा सा, नंगे बच्चे, कुछ नहीं पहना हो। एक बच्चे ने फुंथड़ू हाथ में पकड़ के मुझे लानते देना शुरू कर दिया। मैंने गाड़ी के सामने आके मैंने ब्रेक लगा दिया। ये खड़ा हुआ है अरे इस तरह का, इसको तो ये बड़ा है, इससे छोटा था भाई। पर तो उसने तेरे को लानत क्यों दी? अच्छा, सुनना, कुछ भी नहीं पहन रखा था। कुछ नहीं, और फुंथड़ू हाथ में पकड़ा और मुझे मैंने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला, मैंने कहा इधर आ। आए मेरे को, मैंने लानत क्यों दे रहे? बोला मैं सीखा ही यही हूँ। बच्चे बच्चे होते हैं, जो देखते हैं घर पे वही सीखते हैं, हाँ। है ना? ये क्या चीज है? सनत ट्यों राम इंडिया में जो है वो बहुत बड़े पंडित थे, उसका ये आस्थाना है यहाँ पर। ये हाँ हाँ, अच्छा। यहाँ लाखों की तादाद में जो है वो लोग इंडिया से आते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। तो इसका भी हम नेक्स्ट जो है वो हम आपको विजिट करवाएंगे। टंडू आदम वो वाहिद शहर है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाफिज कुरान जो हैं वो इस शहर के अंदर है, यानी हुफ़ाज का शहर इसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेशो हाफिज़ों का इस शहर से ताल्लुक़ रखता है, ये ख़ास बात है टंडू आदम की। टंडो आदम में आने के बाद आपका हाफजा खराब हो जाता है। आपने कहा था कि आगे रास्ता आगे, यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो गधे गाड़ी वाला रास्ता है भाई। आगा साहब आप क्या समझे थे कि ये मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, गधे गाड़ी में जा रहे हैं? हमें रास्ता ही नहीं है इधर तो यार। कि हम जब इस शहर में एंटर हुए, हाँ। तो एक सबसे पहले लाइन से लैंड क्रूजर्स और डबल केबिन, कोई मिनिस्टर होगा। हाँ भाई, तो सारा रास्ता रोक कर और फूल पर, अबे भाई बेघर तुम घर ले सालों। जाओ यार, आराम से बैठ के खिदमत कर लो उसकी। हाँ, रास्ते में फूल और फूल गाड़ी पे निछावर कर रहे हो यार, वो मर जाए उसकी कब्र पे जाके निछावर करो। हाँ। तो मुझे बड़ी दिली खुशी होगी। ये क्या गाड़ी के ऊपर फूल निछावर करना है? सारी कैमरा मेरी हिल रही है, रास्ता आगा साहब ने से दिखा दिया, ये देखो रास्ते के अब आए हम। बम 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 बम।
मैंने तो सोचा था 2 पैनाडोल लेके खा लेंगे, लेकिन चाय पी लेते हैं, बेहतर यही है। बड़ी क्रिकेट मैच भी चल रही है बाबा, आज तो पाकिस्तान स्कॉटलैंड का पाकिस्तान की मैच है। 7 बजे यार, हम नहीं देख पाएंगे। आज कुर्बानी दी है आपके लिए, हम क्रिकेट मैच नहीं देख रहे। तेरा मोबाइल गिर जाएगा। ओह सॉरी। बच गया यार, अब आखिरी यही सहारा रह गया मेरे लिए। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच कौन जीतेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। और अगर जुआ लग गया तो? नहीं, जो भी लगे लेकिन फिर भी पाकिस्तान जीतेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होगा। जब भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हाँ। पाकिस्तान फाइनल नहीं जीता है। हाँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान अगर इतना अच्छा खेलता हुआ आया है तो आगे ट्रॉफी हमारी नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप देख लें कि बहुत ज़बरदस्त खेला, फाइनल हार गया। चले यार चाय पीना। हमारे सिंध के लोग माशाल्लाह टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। कैसे? और सारा दिन जो है ना वो यहाँ अभी तो क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, फिल्में देख के और अपना टाइम जो है ना वो पास करते हैं। आप देख सकते हैं मैच चल रहा है, मैच, और आज का मैच जो है वो बहुत ज़रूरी है। जीत गया तो इंडिया के चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने वो के। सब ठीक है, जो भी जीते, जीत हार चलती रहेगी, लेकिन ये बात है कि इससे प्यार बढ़ता है। देखिए कैसे बैठा, कैसे बैठा है। तब सारे चल रहे हैं। पूछे कमेंट्स लोगों से कि कौन जीतेगा। साईं कहाँ? साईं साईं बैठो तो सही। साईं कौन जीतेगा? पता नहीं है इसको। साईं कौन जीतेगा? अरे बोलो तो सही यार। इधर हाँ, साईं कौन जीतेगा आज का मैच? भाई इंशाल्लाह हम तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट आज कर रहे हैं, ओके। क्योंकि हमारे को इंडिया को बाहर निकलना है हर हाल में। हाँ, एक वैसे एक बात उसको है, आज वहाँ टिकट देना है, शाम तक उसको दिल्ली को पहुँचाना है भाई। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल में हो तो कितना मजा होगा। वो तो है, मगर उसको तो हम जिंदगी भर सपोर्ट भाई नहीं करेंगे। हाँ, टीवी तो छो बैठो आयो बता। टीवी से दिखा बैठो और सब जाको तो दो। अच्छा, दोनों चीज़ें, दोनों काम हो गए भाई। नहीं मैं नहीं दिख रहा यार छोड़ो पता है यार। बताने के बाद नहीं, जाहिर सी बात है, बता पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे फाइनल में। वाह इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। असांखे अचनि छा ॿुधायूं, कोरोना मारे जॾहिं माण्हुनि खे बचिया जाए इहो ई घणी आहे माण्हुनि लाइ, इहो थोरो आहे। बड़ा डिसेंट जवाब दिया चाचा ने कि कोरोना ने मार दिया। यार थैंक यू सर, बड़े काम की चीज़ लेकर आए डॉक्टर साहब। और भाई कप हमारे साफ हो चुके हैं, ये देखिए। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, कुछ खुदा की रहमतें जो होती हैं ना उनसे वो महरूम ही रहते हैं। आगा साहब उनमें से एक आदमी है, चाय कभी नहीं पीते। चाय पीता हूँ, लेकिन सब्ज चाय पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ। ओह माय गॉड, कैसे गुजारा करते हैं आप। नहीं वैसे आगा साहब जो है वो चाय नहीं पीते, लेकिन हमारे साथ जब भी होते चाय ज़रूर पीते हैं। ये क्या बात होगी। मैंने कैसे लगाई तेरा राइस। ये गुड है यार, नॉट बैड। वो कहते हैं ना कि हम हथियार तो छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। चाय तो नहीं पीता हूँ, लेकिन पता है कि किस ठिकाने पे चाय अच्छी मिलेगी। वाह वाह, चाय ओके टेक है बाबा। वाह
ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई अभी हम पहुंचे हैं ब्राह्मण आबाद। जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था आगम कोट का, ये उससे कनेक्टिंग पार्ट है और ये ऑलमोस्ट उसी तरीके के खंडरात है। सकाफत सियाहत ऐ नवादरात खातो हुकूमत सिंध, यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर भी टेक ओवर किया है और इन चीज़ों को महफूज करने की कोशिश की है। लेकिन जो पिछली जगह पे जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई भी इसको संभालने वाला नहीं था। ये स्तूपा है और ये इबादत गाह थी। ब्राह्मणाबाद 750 से लेकर 1000 ईस्वी तक सिंध का दारुल खिलाफा था और मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये इलाके सारे फतेह किए तो ये सारा राजा डाहिर के अंडर में था। और यहाँ पर जो मुस्लिम्स बनु उमैया के जो ख़ानदान से जो हुकूमत से वाबस्तगी थी तो यहाँ टैक्स लिया करते थे और इनके मंदिर वगैरह सब इबादत गाहें थी, उनको वो सपोर्ट करते थे। तो ये बहुत बड़ा शहर था। तो बाद में कहते हैं कि यहाँ से दरिया बहता था, तो दरिया ने रुख चेंज करने के बाद ये शहर ज़वाल हुआ और कुछ रिवायतों में किताबों में आता है कि ज़लज़ला आया जिसकी वजह से ये शहर तबाह हुआ। तो इसके खंडरात वगैरह और अभी खुदाई भी हुई है, वहाँ पर भी हम आपको लेकर जाएंगे, लेकिन पहले इस स्तूपा को दिखाते हैं। मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा कि वो बड़ा स्तूपा एक बना हुआ है, वही सेम उसी की एक कॉपी है। ये मैं 2010 में आया था, ये दोबारा से बनाया है, ये वो चीज़ नहीं ओरिजिनल। ये चीज़ थी जो कि ख़त्म हो चुकी, गिर चुका है। ये बाद में गवर्नमेंट ने इनको कंस्ट्रक्शन किया है। ये आप देखें कि ईंटें भी नहीं है और अंदर गारा है। यस, अंदर गारा ये है। आप देख सकते हैं। ये ईंटें, ये वाली ईंटें सारी नहीं है, ये बीच का एक पीस है। ये है पुरानी ईंटों से बना हुआ, लेकिन ये बनाया फिर भी नई ईंटों से किया है। और यहाँ का हिस्सा, बीच के हिस्से में जो पुरानी ईंटें इस्तेमाल की हुई। अब पुराना जो हिस्सा है वो ये है, जिस पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। ओके, ये देखिए कब्रिस्तान, ये भी पुराना ही है कब्रिस्तान? नहीं, ये भी बनाया है, ये खुदाई की है गवर्नमेंट ने। आगे भी खंडरात हैं, उधर भी चलते हैं। ये इबादत गाह किस फिरके की थी, किस कौम की थी, किस रिलीजन की थी? हिंदू कबीला था ब्राह्मण। हिंदुओं में सबसे जो है वो ऊंची जात ब्राह्मण थी और वो यहाँ पर आबाद थे। इसी वजह से शहर का नाम था ब्राह्मणाबाद, जो कि मुसलमानों ने उसको तब्दील करके मंसूरा रखा। मंसूरा? हाँ, मंसूरा रखा है। ऐसी जगहों पे चप्पलों से नहीं आना चाहिए। अभी अगर चप्पल टूटी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्या कह रहा? कहना था तुमसे कि शूज़ पहन के आना। मसला ये है कि फिर हमें नमाज के लिए रुकना होता है और यहाँ पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो पाक जगह हैं, तो वहाँ पर हमें बगैर जूते के अंदर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर फिर जूता उतारना फिर चढ़ाना इसलिए मसला होता है मेरे लिए यार, इसलिए चप्पलें मेरे लिए सही है। और दूसरी एक बात, अगर मैं जूता उतारूँगा ना तो यहाँ के जो लोग होंगे सराउंडिंग के मर जाएंगे बेचारे। ये दरगाह है, लेकिन 100 या 150 साल हुआ है। 100-150 साल थोड़ा सा टाइम हुआ। क्योंकि हमने तो 400, 500 साल, 600 साल पुरानी है। ये अरे खोटराई जगह थिया, वो किथे थिया? हाँ सर, उर्दू अच्छे थी बा। हाँ, थोड़ी घनी। हाँ, उर्दू का लाजो। ये जो अभी खुदाई का काम हुआ है वो किस जगह पर हुआ है? 2 टेंचे इधर खोल लिए और वहाँ पे हुआ है जो 1 नंबर गेट है ना, हाँ। वहाँ पे भी खुदाई हुई है। ये क्या चीज़ है ये जो सामने बना हुआ? दरगाह है और औलिया है, ज़हरो पीर। ज़हरो पीर। ओके जी जी जी। और ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सर इसका समझाइए। ये प्रॉपर जो उसी टाइम की है जो जिस टाइम पे ये शहर आबाद था। ओके। ये ओरिजिनल है। इसका जो ना ये सपोर्ट के लिए थोड़ा इसको जो ना गिर जा रही थी, हाँ। तो सपोर्ट के लिए डिपार्टमेंट ने काम किया है। ओके। लेकिन ये ओरिजिनल उसी ज़माने की है। अच्छा, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो पीस नजर आ रहा है, ये काफी ओरिजिनल है। हाँ, और ओरिजिनल है, पूरा ओरिजिनल है। ये आगे ईंटें नहीं लग रही हैं। नहीं, ये न्यू है, इस सपोर्ट के लिए। नहीं सपोर्ट तो के ये लिए गिर जाता सर, तबाह हो जाता। रियाज भाई, यहाँ पर ये जो खुदाई का काम चल रहा है, इसका क्या मकसद है, क्या निकालने की कोशिश कर रहे कि जो तस्दीक कर रहे हैं कितना पुराना शहर है। ओके। दूसरा ये कि ये है क्या, बना हुआ क्या है। ओके। ये डिपार्ट वाले जो है तस्दीक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फिर वो जो है अपना सेटअप बनाएंगे, फिर मीडिया को भी बताएंगे ये चीज़। ओके। जी। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। नहीं सर, ये क्लियर करके गए जो वफाक वाले मस्जिद है,
अभी ये जो है सूबाई हुकूमत वाले जो ना ये डिपार्ट वाले कर रहे हैं कोशिश कि ये है मस्जिद देवा के मियाँ और कोई चीज़ है। लेकिन अभी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कच्ची पक्की हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक पक्की रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट आप लोगों के सामने जल्दी आ जाएगी। क्या है? कुआं कुआं। कुआं कुआं कुआं। भाई आगा साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुआं है। कुआं कुआं कुआं, ये बतख की तरह नहीं कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कुआं है। बहुत नीचे था, अभी ये मिट्टी विट्टी गिर गई है इस पे। ओके, ये था कुआं ही। बहुत लंबा कुआं था सर, यार ओरिजिनल नीचे ईंटें दिख रही ना सर, ओरिजिनल हाँ। कुआं है। इसको बचाने के लिए ये मतलब निशान हो रहे, सबको पता चले आने वाले लोगों को कि ये कुआं ही था। ये गवर्नमेंट ने दी है ना, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने। ये आशी ये ईंटें हैं। व्हाट्स दिस? यहाँ पे एक ही हड्डी मिली है, अब वो देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ, लेकिन लोकेशन भी कैसी कमाल है यार। ये लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये सूरज गुरूब होने को है, मतलब ऑलमोस्ट गुरूब हो चुका है और डेड टाइम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकेंगे और कुछ चीज़ें हमारे फिर रह जाएंगी आज, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है और तकरीबन सारे खंडरात ऐसे ही हैं जो कि हमने आपको ड्रोन शॉट में इसकी चीज़ें दिखाई हैं। सामने देखो वहाँ दरिया बहता था, वो सामने। वो बिल्कुल दरिया है जो कि हमारे ड्रोन शॉट्स में वो चीज़ें आ गई हैं ना। बहुत हाइट पर है। हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी बड़े जो ना वो राजा, उसका कोई महल वहल होगा ऊंचाई पर, बाकी नीचे होंगे। ये सारे खंडरात हैं। हाँ, तो अभी जो आसार मौजूद हैं ये तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। बाकी सारे वो जो हैं वो खंडरात ख़त्म कर दिए गए हैं। वहाँ पर अब तो लोगों ने ज़मीनें भी कर दी हैं, काश्त वगैरह चल रही है। कब्जा कर लिया है। इस तरफ तकरीबन जो है इस तरफ तकरीबन आबादी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब ये खंडरात हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ें हुई कि भाई यहाँ पर जिन्नात का ज़्यादा वो है किस्सा? नहीं सर, सुना नहीं कभी नहीं सुना। नहीं, एक बात बोलते हैं कि इधर नाग है, एक सांप रहता है इधर इसमें। ओके। कोई शीशन सांप बता रहे कि वो है, कि मतलब कोई बता रहे हैं लोग। हाँ। लेकिन देखा नहीं कभी। ये जो स्तूपा बना हुआ है इसके अंदर एक शीशनाग रहता है, लेकिन अभी आपने देखा नहीं, वो सुनते हुए आ रहे हैं लोग, बड़े बता रहे हैं। ये समथिंग एक डिफरेंट स्टोरी पता चली है कि स्तूपा के अंदर या अड़ोस पड़ोस में कहीं में किसी गार में जो है एक शीशनाग है जो वो रहता है। अब हो सकता है वो फैमिली हो, डोंट नो, लेकिन यह है कि वो शीशनाग कि इनके बड़ों ने देखा है। इन लोगों ने, अभी जो नई जनरेशन चल रही है, उन लोगों ने नहीं देखा है, किसी ने विटनेस नहीं किया। यहाँ पर बोर्ड जब लगाया गया तो इस बोर्ड के ऊपर भी बड़ा मसला हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इसका जो रियल नाम था बरहमनाबाद वो लगाया, तो उसके ऊपर हमारे कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, बरहमनाबाद ये तो नाम नहीं है, क्योंकि इसका नाम तो मंसूरा है। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड उतार के फेंक दिया। अच्छा, वो जो पानी है वो किस चीज़ का पानी है? क्या दरिया था सर। दरिया था? बिल्कुल सिंधु दरिया था सर, बड़ा जो दरिया था ये दरिया था। अच्छा, सिंधु दरिया का यहाँ से गुजर था बिल्कुल। फिर अब ये क्या है, अब ये पानी जो रुका हुआ ये कहाँ से आ रहा है? दरिया ने रुख तब्दील किया तो ये असर रह गए सर। पहले तो किनारे बिनारे नहीं होते थे ना दरिया के, तो ये रुख चेंज कर लेता था। ओके, फिर ये पानी इस्तेमाल करने का है या नहीं? सर ये खारवा पानी, खारा पानी है। मुझे ये महल लग रहा है, किसी राजा का जो है वो महल लग रहा है यहाँ पर, किसी ब्राह्मणों के जो ना बड़ा ये यहाँ। बाकी देखो सारे नीचे हैं, सारे नीचे हैं। तो वहाँ तो आपको पता है कि सुप्रीमेसी तो थी। सामने स्तूपा बना हुआ है। हाँ, ठीक है, वो भी ऊंचाई पर है। हाँ, ठीक है, उसकी ये सारी सराउंडिंग ऊंचाई पर है। हाँ, ये इनकी बहुत बड़ी इबादत गाह थी, जिस तरह मंदिर टाइप होता है ना, ये एक यही था ना। ये एक बहुत बड़ी इबादत गाह थी यहाँ पर इनकी। और यहाँ पर ये जो नाग का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी नाग देवता की मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी वो वहाँ पर इबादत करते थे। उनका रास्ता यहाँ से आने का था, ये वाला रास्ता, क्योंकि पूरी आबादी है 24 किलोमीटर पर। हाँ, तो ये यहाँ वो उस जगह का एंड था, यहाँ से ये लोग आते थे। ठीक है, उस जगह तक जाते थे, वहाँ पे वो उस नाग देवता का दर्शन करते थे। उसके बाद वो वापस इसी रोड पे जाते थे, क्योंकि ये 100 साल से पहले ही रह रहे हैं, इस बात को ये कंफर्म करेंगे। ऐसा ही है?
ये जो भी था, मंदिर था या इबादत गाह थी या महल था, महल तो खैर ऑफ कोर्स नहीं हो सकता क्योंकि महल इतनी छोटी सी राजी में नहीं हो सकता है ना, वो तो एकड़ों पे होता है। लेकिन ऐसे है कि वो जो भी था, ये हमारी तरफ से अभी सिर्फ एक प्रेडिक्शंस नहीं, क्या कहते हैं इसको, ये एक तुक्का मार रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग कोई वो पक्की रिपोर्ट नहीं सुना। मैं आपको रिसोर्सेज से बता रहा हूँ, ये जब आर्कियोलॉजिस्ट सारी चीज़ को कवर करेंगे ना, और जब यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, दिसंबर में कह रहा है कि खुदाई होगी, जब निकलेंगी चीज़ें दरियाफ्त होंगी तो ये आपको बाद में पता चलेगा। जो मैंने बोला है वो वर्ड टू वर्ड वही होगा। अभी आगा साहब ने कुछ डिफरेंट दरियाफ्त कर लिया, मेरे को लग रहा है या तो हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, या तो सोने के सिक्के तो होंगे ही होंगे। क्या है आगा साहब, अब क्या निकला? यार यहाँ कोई ख़ास जो है ना वो जगह है कि ये जो है वो वाइट सीमेंट से बना हुआ है, ख़ास स्पेशल, क्योंकि वहाँ जो है वो नॉर्मल ईंटें बनी हुई हैं। यहाँ देखो ना आप, ईंटें, ये कलर देखो वाइट कलर का, देखो ये देखो, ये आपको दूसरी किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। देखो ये इसी जगह पर है। खुदाई होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। मैं बताता हूँ। अल्ले भाई, डॉक्टर काशिफ की एक और पेशेंट को आगे। हाँ जी, यहाँ पर एक दरख्त था जिसकी आप रूट्स ये अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत पुराना दरख्त था, और ये दरख्त एक सफ़ेद दीवार के अंदर था जिसकी इबादत भी की जाती थी। आप इसकी ये सूखी हुई लकड़ी से देख लो, अंदाज़ा लगा लो, और ये देख लो ये कितना गहरा है। जो जो चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं, अगर आपके पास इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग, हमें ज़रूर बताइएगा। अब हुआ चाहता है हमारे जिन स्टोरी का टाइम। फ़िलहाल हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। आशिको, आगा आरजे ज़हूर, आगा ट्रैवलर, डॉक्टर काशिफ को और रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना टाइम दिया यार, जज़ाकल्लाह। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल जिन स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा, एक डिफरेंट स्टाइल की जिन स्टोरी। इसकी ज़रा जाने से पहले लोकेशन ज़रा समझा देंगे, कहाँ से कैसे लोग आ सकते हैं? इस एरिया में सर आ सकते हैं सर, दलो मोरी है, दलो मोरी से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। तालका जाम नवाज़ दलोर मोरी। जी, अगर हैदराबाद से आना चाहते हैं तो वो हैदराबाद टंडो आदम से 10-12 किलोमीटर जमड़ाऊ केनाल है, दलोर मोरी उससे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। वालेकुम चाचा, खुश हो? सब खैर, सब ठीक है? डालो चाय चाचा। सिकंदर अली जी, ता इतने खिदमत गुजार है जी, ता इतने उंदा आयो? हाँ भला ही जगह केतरी ही जो को ब्राह्मणाबाद जो को ही ठहल आ, यो कितना साल पुरानो होंदो? ये कितने साल पुराना होगा? ये सही 1400 साल त सीधा सवान, बाकी इन्हें का वधिक जो को ठहल हो ना जी, वो वधिक ठहल। ओके भाई, चाचा के कहने के हिसाब से ये जो जगह है ये 1400 साल से तो कह रहे हैं कि पुराना है, लेकिन अब इससे और कितना पुराना है उसका मैं कंफर्मेशन नहीं।